देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। देवरिया नरसंहार एक चर्चा का विषय बना हुआ है और यह घटना ऐसे दिन घटा जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एक पत्रकार साथी ने पूछा कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। हमने उस भाई से कहा कि किसी का घर क्यों गिरना चाहिए, प्रेमचंद्र यादव का घर क्यों गिरना चाहिए। प्रेमचंद्र यादव के जो पिताजी राम भवन यादव एक देश के जवान थे, देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति थे। खून और पसीने को एक करके कमा करके घर बनवाए, वो घर गिराने के लिए बना था। और यहाँ पे पूछ रहे हो कि घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, एक नागरिक बन के बात कर रहा हूँ सभी लोगों से, नागरिक बन करके, पत्रकार नहीं, नागरिक। पहले इंसान नागरिक होता है, पढ़ता है लिखता है तब जाके पोस्ट पाता है ना। प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, तब तक हमने कहा कि ये बताइए कि आपका घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, ये हमें बता दो। तो वो कह रहे हैं कि क्यों गिरना चाहिए। हमने कहा फिर प्रेमचंद्र यादव का घर क्यों गिरना चाहिए, क्यों गिरना चाहिए। घर पता है कैसे बनता है, पहले ईंट बनाया जाता है और ईंट बनाने में कितने लेबर लगते हैं, कितने गरीब इंसान काम करता है उस ईंट को बनाने के लिए, आपको शायद पता नहीं होगा। घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। मतलब कुछ भी पूछ लेंगे। पूछने का एक एक मतलब है, कुछ भी पूछ लेंगे। किसी का घर बनाया जाता है उजाड़ने के लिए कि घर गिर जाना चाहिए। क्यों गिरेगा घर, किस लिए गिरेगा। अगर प्रेमचंद्र यादव, शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था, भू माफिया था, तो कानून प्रशासन है कि नहीं है अपने देश में, सजा वो देगा ना। घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। हर दूसरे से पूछ रहे हैं माइक लेकर कि घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। घर गिराने के लिए माइक पकड़ रखे हो कि प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। प्रेमचंद्र यादव एक माफिया था, शलभ मणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं। प्रशासन है कि नहीं है उसके लिए, प्रशासन से कुछ नहीं होगा तो कोर्ट अदालत है कि नहीं है उसके लिए, तो प्रशासन फैसला करेगा ना। योगी जी का बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर, योगी जी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्या होगा नहीं होगा। नाप तौल है, राजस्व विभाग है, अपनी प्रशासन टीम है, अलग अलग के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत हैं, कार्य के अनुसार उन लोगों को उतना व्यवस्था दिया गया है, पावर दिया गया है कि जहां आर्मी का पावर होगा वहां पुलिस का पावर काम कर लेगा। घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, ये कोई बात हुआ। घर गिराने के लिए माइक पकड़ रखे हो। हमने कहा माइक हटा लो पहले, और उससे ये भी कहा कि पहले माफी मांगो। प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, उसको यही नहीं पता है कि घर बनता कैसे है, कितने मेहनत और खून पसीना एक करने के बाद एक घर बनता है।
किसी बेटी का शादी हो तो आने वाले टाइम पे ये भी पूछ लेंगे कि उसका तो पिता फौजी था, तो उसकी जो बेटी है उसका मान का सुहाग उजड़ना चाहिए कि नहीं उजड़ना चाहिए, कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी। और सोलोमन त्रिपाठी जी का जो स्टेटमेंट है उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि डूब मरो चुल्लू भर पानी में, ऐसी प्रशासन हाय हाय, ऐसी प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होगा। कब तक होगा, क्यों नहीं हुआ, कहां है साहेब? एक भी बार मीडिया वाले ये नहीं बोले, एक भी बार, कि जो दुबे परिवार के जो गरीब लोग हैं, जिनको गरीब बताया जाता है कि उनका घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि ये बोल दे कि दुबे परिवार का घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। कोई ऐसा मीडिया वाला है बोलने वाला? लेकिन थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, एज ए जर्नलिस्ट मैं तमाम लोगों से पूछता हूं कि दुबे परिवार एक गरीब परिवार है, जो कि जनता बता रही है, तो मैं कह रहा हूं कि उस गरीब परिवार का घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, हक और अधिकार है ना जीने के लिए देश के भीतर, कि जीने का अधिकार ही नहीं है। तो सारे लोग मिलकर दुबे परिवार का घर बनवा दो, तो प्रेमचंद्र यादव का घर गिरा दो। गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? तमाशा बना के रखे हो। कहां से ये मामला शांत हो रहा है? इसको शांत होने दिया जाता। प्रशासन अपनी काम कर रही है। हाई कोर्ट के जो जज महोदय हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया के सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। समयानुसार उनकी प्रतिक्रिया आएगी, वो अपना क्या प्रतिक्रिया देंगे, उस प्रतिक्रिया के अनुसार शासन प्रशासन अपना कार्य करेगी। तो ये माइक ले करके गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? अरे गिरा दो, माइक से ही घर गिरा दो। बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये समस्या का समाधान है, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चल जाएगा प्रेमचंद्र यादव जी के घर पे तो न्याय मिल जाएगा। तो जो वो देश के जो रक्षक थे, उनके पिता राम भवन यादव, वो तो इस दुनिया में उनका महत्व कुछ नहीं है। देश के लिए जो योगदान दिया उन्होंने, जो योगदान है उनका देश के लिए, वो अपने पैसे से घर बनवाए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कह रहे हैं कि हमारे दादाजी का घर बनवाया हुआ है, इसको ना गिराया जाए। छोटी बच्ची थी, उसका बर्थडे था, वो भी वर्तमान सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से बोली है कि हमें गिफ्ट के रूप में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा घर गिरना नहीं चाहिए, हमारा घर गिरना नहीं चाहिए। तो वो तो एक देश रक्षक के द्वारा घर बनवाया गया है ना। तो एक छोटी सी जो बच्ची मांग कर रही है गिफ्ट के रूप में, तो गिफ्ट लोग दें या ना दें, लेकिन जो देश का जो सिपाही है उसका घर के ऊपर बुलडोजर कैसे चलवा सकते हो? भारी लोग बेशर्म है यार। एज ए नागरिक, अब एज ए नागरिक मिलना चाहिए कि नहीं, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? मतलब कुछ भी माइक लेकर के बोलोगे, कुछ भी जो मन में आएगा वो भी बोलते जाओगे। मैं आज भी देख रहा हूं, माइक लेकर के नाम पूछा जा रहा है कि कौन दुबे है, कौन यादव है, कौन ठाकुर है, कौन मतलब चमार है, कौन चौहान है, कौन क्या है। अरे जाति के नाम पे मतलब वार्तालाप करोगे, क्रिया प्रतिक्रिया लोगे जाति के नाम पे? इंसाफ दिलाने के लिए जा रहे हो, वहां पे दिखाने के लिए जाते हो या उसमें और आग लगाने के लिए जाते हो? शासन है, व्यवस्था है, संविधान है, न्यायालय है, सब कुछ है अपने देश में। फिर वही बात,
गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। अरे ना होता है तो माइक से चला चला के गिरा दो। बुलडोजर का जरूरी है? संविधान में नहीं है कि बुलडोजर किसी के घर के ऊपर चलवा दो, किसी का घर ही उजाड़ दो। कहीं पढ़े हो तो बता दो, हम भी पढ़ लेंगे, हम भी एज ए नागरिक पढ़ लेंगे। हाँ, बुलडोजर चलता है। बुलडोजर एज ए इंजीनियर बुलडोजर से भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनेगा कि बुलडोजर से घर गिराने में देर लगता है, वो एक ही बार नीचे से पकड़ेगा, उठा के पटक देगा। कोई कहता है कि देश के भीतर संविधान ही नहीं है। अरे संविधान, कानून व्यवस्था सब कुछ है, समझने के लिए दिमाग और दिमाग का विधि विधान ही नहीं है। इस बात को समझ लेना। बुलडोजर चलवा दो, बुलडोजर चलवा दो, चलवा दो बुलडोजर। गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? अरे भैया, हमें एक पत्रकार साथी को देखा, ये तो जो पूछ लिया वो पूछ लिया। एक पत्रकार साथी को देखा और एक लड़की पत्रकारिता कर रही थी, लड़की तो रोड पे ना, उसका केवल यही सवाल था, प्रेमचंद्र यादव का घर गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। एक भी बार वो सब बेशर्म नहीं बोले, एक भी बार ये बताओ कि दुबे परिवार का घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जो अपने पिता के छत्र छाया से वंचित है, जो अपने पिता की छत्र छाया से वंचित है, जो कांड उतना बड़ा हो गया, उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं, गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, पहले गिराओ। बसा हुआ घर जो बचा खुचा है उसको गिराओ, गिराने के ऊपर राजनीति करो। राजनीति, सर पे अब चुनाव आने वाला है, कोई तो मुद्दा होना चाहिए लड़ने के लिए। और देख लीजिएगा, ये चुनावी मुद्दा होगा। और मुद्दा कह भी रहे हैं लोग इसको, ये जो 6 लोगों का नरसंहार हुआ है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है, मुद्दा कह भी रहे हैं लोग। अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ये मुद्दा की श्रेणी में इसको देख रहे हैं। देवरिया मुद्दा के ऊपर क्या कहना चाहते हैं, मीडिया वाले भी कह रहे हैं ऐसे मुद्दा है, वो मुद्दा रोड का मुद्दा है, घर का मुद्दा है। ऐसे लोग हैं। इससे आगे अपडेट देखने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज, मैं हूं कान्हा। जय हिंद, जय भारत।